हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इग्नो मैथमेटिक्स लेक्चर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम अभी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैं अब आगे सॉल्व करने वाला हूँ उसी दिसंबर 2019 में आया हुआ एक दूसरा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन देखते हैं कैसे किस तरीके से गिवन है कि कंसीडर द रिलेशन दिस इन आर स्क्वायर इज गिवन बाई x1 x2 रिलेट्स टू y1 y2 इक्वल्स किस तरीके से x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरीके से रिलेशन है। हमें ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो ये भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, लेट x1 x2 एंड y1 y2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन दिस रिलेशन इज गिवन बाय कैसे है x1 x2 रिलेट्स y1 y2 इफ किस तरीके से रिलेशन है x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू 1। तो जब ये रिलेशन है, जब कुछ इस तरीके का रिलेशन, जब हमें कोई रिजल्ट मिल रहा है, तब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन करते हैं रिलेशन फंक्शन का, तो सबसे पहले हमें क्या है, फंक्शन को समझना होता है, रिलेशन को समझना होता है, क्योंकि ये आर स्क्वायर में है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। तो ये कह रहा है कि x1 x2 हमारे जो है दो एलिमेंट है, तभी रिलेट कर रहे हैं कि x1 x2 माइनस y1 y2 बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, और फिर जब उनका डिफरेंस लेंगे ना तो वो 1 आना चाहिए। ये रिलेट तभी कर रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। फॉर दिस टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगर किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिसे सेटिस्फाई करना होता है, तब जाके हम उसे कहते हैं कि दिस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि होती है एक तो रिफ्लेक्सिव कब होता है कि भाई ए रिलेट करे ए से। दूसरी होती है सिमेट्रिक, कि रिलेशन क्या हो, सिमेट्रिक हो, कि भाई ए रिलेट करे बी, इम्प्लाइज बी भी रिलेट करना चाहिए ए से। तो ये कंडीशन है। थर्ड है ट्रांजिटिव, कि भाई ए रिलेट कर रहा है बी से एंड बी रिलेट कर रहा है सी से, इम्प्लाइज ए रिलेट टू सी। तो ये अगर इस तरीके से, मतलब ये तीनों कंडीशंस को अगर ये सेटिस्फाई करवाएगा, तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो भाई क्या करेंगे, चेक करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो भाई रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं। तो x1 हम क्या चेक करेंगे कि x1 x2 रिलेट करना चाहिए x1 x2 खुद से, a रिलेट टू a ना, यानी कि खुद से रिलेट करना चाहिए। तो कैसा रिलेशन है भाई, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट। लो जी, कर दिया हमने, x1 x2 माइनस इसका प्रोडक्ट x1 x2। तो ये तो कट गया, कितना आया, 0 है ना, मतलब कटा नहीं है। इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 0। तो भाई क्या हुआ, इसका हमारा आना कितना चाहिए था, 1, लेकिन आया कितना, 0। तो भाई दिक्कत है। तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि भाई ए रिलेट अगर कर रहा है ना बी से, तो बी भी रिलेट करना चाहिए ऐसे। मतलब तो इसमें हम ये कर लेते हैं कि भाई
x1 x, मतलब इसमें हम ये लेके चलते हैं, तो लेट x1 x2 y माइनस y1 y2 इज इक्वल टू 1। तो अब हमें क्या करना है, रिलेट करना है y1 y2 x1 x2। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, y1 y2 माइनस x1 x2। तो क्या करेंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ से हम इसके लिए हम क्या करेंगे, x1 x2 माइनस y1 y2, दोबारा से ये करते हैं सिमेट्रिक के लिए, x1 x2 y1 y2, ये होगा x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें रिलेट करवाना है y1 y2 से x1 x2 को। क्या होगा, y1 y2 माइनस x1 x2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूँ और इधर पहुँचा दूँ, मतलब कि ये कितना आ जाएगा, -1 आएगा सीधा सीधा। सीधी बात ये है। और सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे कि भाई ये है, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, y1 y2 माइनस x1 x2, सॉरी ये ब्रैकेट यहाँ आएगा 1, तो इस माइनस को इधर पहुँचा देंगे, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन बन गया y1 y2 से x1 x2 का, ये बन गया हमारे पास रिलेशन। तो नॉट सिमेट्रिक। तो भाई नॉट सिमेट्रिक मतलब कि, अब इसका मतलब क्या था कि भाई अगर इसके प्रोडक्ट का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है ना, तो जब हम रिवर्स करें, मतलब y1 y2 और x1 x2 का जो डिफरेंस है वो भी हमारे पास क्या आना चाहिए था, 1 ही आना चाहिए था, तभी वो सिमेट्रिक होता। लेकिन आ कितना आ रहा है, -1 आ रहा है हमारे पास, -1 आ रहा है, तो यानी कि नॉट सिमेट्रिक। अब आता है हमारे पास क्या, ट्रांजिटिव। तो देखो ट्रांजिटिव के लिए हम कैसे करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए वही हम लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे कि भाई x1 x2 रिलेट करता है y1 y2 से। पहले हम ले लेते हैं भाई x1 x2 y1 y2 और z1 z2, ये 3 एलिमेंट हैं हमारे पास R² के। ठीक है, और x1 रिलेट कर रहा है इससे और y1 y2 रिलेट कर रहा है z1 z2 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि भाई x1 x2 माइनस y1 y2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा y1 y2 माइनस z1 z2 इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे रिलेशन किसका दिखाना है, x1 x2 और z1 z2 का। यानी कि मुझे रिलेशन क्या दिखाना है कि x1 x2 माइनस z1 z2। तो अब ये हम कैसे ला सकते हैं, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लूँ और इसको सेकंड मान लूँ, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड करता हूँ। क्या आएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस y1 y2 माइनस z1 z2 और 1 प्लस 1। तो इससे ये ख़त्म, x1 x2 z1 z2 और ये 1 प्लस 1। तो ये कितना आ गया, 2। आना कितना चाहिए था, 1। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। सो दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोस्तों ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ये भी देखा जाए तो काफ़ी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ही था और दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को सॉल्यूशन मेरा समझ में आया होगा। तो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।
और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।